Hello friends, welcome to my channel and today we will discuss about Hershey and Chase experiment। एंड इसमें जो Hershey and Chase एक्सपेरिमेंट था वो डीएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल भी बोला जाता है और इसमें यही प्रूव किया गया था कि जो डीएनए है वो ही एक्ट करता है एज अ जेनेटिक मटेरियल और इसको अनइक्विवोकल प्रूफ भी बोला गया था क्योंकि ये फाइनल प्रूफ था ये बताने के लिए कि जो डीएनए है वही एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल करता है। तो जो Hershey and Chase थे उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट 1952 में किया था और उन्होंने किस पे किया था, ये T2 बैक्टीरियोफेज पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था और उन्होंने दो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का यूज़ किया था। वन इज सल्फर एंड अनदर इज फॉस्फोरस। रेडियो एक्टिव मीन्स आइसोटोप्स का यूज़ किया था, मीन्स जैसे S का 35 और P का 32, ये दोनों रेडियो एक्टिव हैं, मीन्स इनसे रेडिएशन रिलीज होगी, रेडिएशन प्रोड्यूस होगी जब हम एक्सपेरिमेंट चेक करेंगे। जो सल्फ़र है वो हम जानते हैं उससे अमाइनो एसिड्स बनते हैं और अमाइनो एसिड से प्रोटीन, तो हम कह सकते हैं जो सल्फ़र है वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। और जो मीन्स फॉस्फोरस है, हमने न्यूक्लियोटाइड पढ़े थे तब हमने देखा था कि जो फॉस्फोरस शुगर एंड नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट है तो हम कह सकते हैं कि जो फॉस्फोरस है वो डीएनए में हेल्प करता है, मीन्स वो डीएनए का कंपोनेंट है। तो वो सबसे पहले Hershey and Chase ने क्या किया, उन्होंने कल्चर मीडिया लिया, उस कल्चर मीडिया में जो ये ऊपर की प्रोटीन कोड थी उसको तो S35 रखा। S35 हमें पहले ही पता है जो S35 है वो रेडियो एक्टिव है, मीन्स जो हमारा एक्सपेरिमेंट है उसमें फाइनल में क्या बनेगा, जो रेडियो एक्टिव प्रोटीन बनेगा। और उसने P31 नॉर्मल फॉस्फोरस रखा तो नॉर्मल ही डीएनए बनेगा। फिर उन्होंने क्या किया, इसको उठाया और ई कोलाई पर इन्फेक्शन मीन्स इस पे ऊपर एक्ट कराया उसको, फिर इन्फेक्शन के बाद अटैक कराया। उसके बाद क्या किया ताकि ये डीएनए इसके अंदर चला जाए। अब मान लो डीएनए अंदर चला गया तो सेकंड प्रोसेस में ब्लेंडिंग कराई। ब्लेंडिंग मीन्स कि जो मतलब डीएनए मीन्स स्लो स्पीड में उसको रिमूव कराना ताकि ये जो प्रोटीन कोटिंग है और जो ई कोलाई है वो सेपरेट हो जाए। थर्ड स्टेप में इन्होंने सेंट्रीफ्यूगेशन किया। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, हाई स्पीड पर होता है। तो क्या हुआ, जो प्रोटीन कोट था और जो ई कोलाई थी वो दोनों अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं हाई स्पीड पे। फिर इन दोनों को एक बीकर में डाला और एक्सपेरिमेंट किया तो देखो क्या मिला, जो भारी चीज़ थी मतलब जिसमें वेट ज़्यादा था वो तो नीचे आ जाती है और जो भारी नहीं थी वो ऊपर चली जाती है। तो फिर देखो क्या हुआ, जो ऊपर जाती है उसको हम सुपरनेंट बोलते हैं और जो नीचे आती है उसको हम पैलेट बोलते हैं। तो पैलेट ई कोलाई मतलब हैवी होती है तो वो नीचे आ गई और जो हल्की होती है वो ऊपर गई, सुपरनेंट बोलते हैं उसको। तो अब हमने जब एक्सपेरिमेंट किया था तो हमने क्या देखा था, हमने क्या लिया था, हमने जो ये प्रोटीन कोटिंग थी वो रेडियो एक्टिव ली थी और जो डीएनए था वो नॉर्मल लिया था। तो एक्सपेरिमेंट में देखा गया तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो प्रोटीन कोट थी उसमें तो रेडिएशन आ रही है, लेकिन जब ई कोलाई में देखा तो ई कोलाई में भी रेडिएशन नहीं आ रही, मतलब ये क्लियर हो गया जो प्रोटीन था नॉट एंटर इन ई कोलाई। अगर प्रोटीन एंटर करता ई कोलाई के अंदर तो ई कोलाई से रेडिएशन आती ना, लेकिन उससे तो रेडिएशन आई नहीं कि हमें। लेकिन जब आगे फर्दर जब उसका एक्सपेरिमेंट किया गया तो ये प्रूफ हो गया था कि जो डीएनए है वही एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल करता है। तो इससे हमें पता चला कि जो रेडिएशन है वो प्रोटीन से आ रही हैं लेकिन जो डीएनए से वो नहीं आ रही। तो आगे प्रूफ करने के लिए इन्होंने दोबारा रिपीट किया। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने नेक्स्ट उसमें उन्होंने ऐसे ही कल्चर मीडिया बनाया। अब कल्चर मीडिया में उन्होंने क्या किया, प्रोटीन कोट डीएनए, बट अब की बार उन्होंने रेडिएशन बदल दी, मतलब रेडियो एक्टिव आइसोटोप बदल दिए। उन्होंने S32 और P32 लिया, मीन्स S32 तो नॉर्मल लिया एंड P32 रेडियो एक्टिव ले लिया। तो सल्फर मतलब प्रोटीन जो नॉर्मल बनेगा, P32 रेडियो एक्टिव होता है तो इसमें डीएनए जो रेडियो एक्टिव बनेगा। फिर वही स्टेप्स रिपीट होते हैं। सबसे पहले इन्फेक्शन मीन्स अटैक कराया, अटैक कराने के बाद सेकंड प्रोसेस इज ब्लेंडिंग मीन्स स्लो स्पीड में हमने इसको रोटेट किया ताकि इससे सेपरेट हो जाए और डीएनए इसमें चला जाए। थर्ड स्टेप इज सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या किया, इसको हाई स्पीड पे इसको घुमाया ताकि ये रिलीज़ हो जाए, इससे प्रोटीन कोट अलग और ई कोलाई अलग हो जाए। और फिर इसको हमने एक्सपेरिमेंट
किया तो हमने क्या देखा, जो पैलेट थी, मीन्स पैलेट जो भारी चीज होती है हम उसको पैलेट बोलते हैं, हैवी चीज, ई कोलाई थी जो, उससे रेडिएशन ऑब्जर्व की गई, रेडिएशन ऑब्जर्व की गई। अब रेडिएशन किससे निकली, डीएनए से, डीएनए से रेडिएशन निकली। तो ये प्रूफ हो गया जो डीएनए था वो ई कोलाई में एंटर कर गया। तो ये प्रूफ हो गया जो डीएनए है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जा रहा है। और जो ये प्रोटीन था वो सुपरनेंट मीन्स ऊपर था, इससे कोई रेडियो एक्टिविटी डिटेक्ट ही नहीं हुई। तो जो हम ये कह सकते हैं, जो हार्शियन चेज एक्सपेरिमेंट था, फाइनल हम ये कह सकते हैं कि जो ई कोलाई के अंदर रेडिएशन कब प्रोड्यूस हुई, जब उसके अंदर डीएनए गया, मीन्स फॉस्फोरस गया, P32 जो हमने लिया था। तो इससे प्रूफ हो जाता है कि जो डीएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल, और ये जो एक्सपेरिमेंट था ये फाइनल प्रूफ था इस चीज़ के लिए। ओके, तो आज थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट ऑल्सो। थैंक यू।